नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका भर्ती में अच्छी खबर निकल कर सामने आ रही है, जो कि आपकी सेकंड लिस्ट यानी कि वेटिंग लिस्ट को लेकर। जैसा कि यहाँ पर तमाम अभ्यर्थी है जो कि कुछ नंबर कम होने की वजह से कट ऑफ में नहीं आ पाने की वजह से डीवी से वंचित रह गए हैं। उन अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर उम्मीद एक जो किरण है वह देखने को मिलने वाली है। और यहाँ पर जैसे कि आप लोगों का 8,000 प्लस अभ्यर्थियों का चयन जो है यहाँ पर डीवी के लिए हुआ है। और इसमें से जो 126 सीटें हैं वह होल्ड है। ये आपको पता है 128 सीटों से जो भूतपूर्व सैनिक है, जिसमें ये आपकी सीटें जो है वो स्पेशल यानी फिर कहे कि जो होता है ना प्रॉपर अलग-अलग वर्ग के लिए इतनी जो सीट है, जैसे इन अनरिजर्व रिजर्व की इतनी है, ओबीसी की इतनी है। तो अलग-अलग कैटेगरी वाइज़ जो सीटें होती हैं बिल्कुल प्रॉपर केवल उसी कैटेगरी के लिए उसी तरह भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रॉपर 128 सीटें जो थी, वर्तमान में नोटिफ़िकेशन में अकॉर्डिंग पहले ज़्यादा थी, फिर वो सीटें कम हो गई और 128 सीटें जो हैं उन सीटों पर यहाँ वेटिंग लिस्ट जारी होने को लेकर एक अच्छी खबर मिल रही है कि वो सीटें आपकी इस भर्ती में जुड़े। और जुड़ने का मतलब है कि बस ऐसे ही जुड़ नहीं जाएगी। जुड़ने के साथ-साथ जैसे कि आपको अभी जो आपका रिज़ल्ट आया है, वो जिन सीटों की सापेक्ष आया हुआ है, उसके आधार पर यह कितने गुना अभ्यर्थियों को लगभग 3 गुना के आस-पास अभ्यर्थी यहाँ पर बुलाए गए हैं। 3 गुना से ज़्यादा ही तो बुलाए हैं। और जब 128 सीटें आपकी इसमें जो जुड़ने जा रही है, तो उसमें अलग-अलग कैटेगरी वाइज़ सबको वो सीटें जो है बाँट दी जाएगी और सब में जुड़ जाएगी। अब कैसे जुड़ेंगे वो आयोग पर किस प्रकार से आयोग विभाग ने अपना किस प्रकार से डिपेंड रखेंगे, वो आयोग पर विभाग पर डिपेंड है। कुछ कहा नहीं जा सकता है पहले से, क्योंकि आप देखेंगे 126 सीटें जब कम हुई आपकी, तो उसमें हर कैटेगरी से सीटें जो है कम हुई। कैटेगरी वाइज़ तो सब लगभग जब सीटें 128 भूतपूर्व सैनिक की है, स्पेशल कैटेगरी की है, ठीक है? और उससे जब जोड़ा जाएगा भर्ती में, तो अलग-अलग सभी कैटेगरी में जोड़ा जाएगा। सभी वर्गों को वह सभी जो सीटों का लाभ है मिलेगा। तो उन सीटों के साथ आपकी वेटिंग लिस्ट की जो उम्मीद है वह बढ़ गई है कि वो सीटें जैसे ही जुड़ जाए वैसे ही आपको वेटिंग लिस्ट भी देखने को मिलेगी। इसकी उम्मीद आप 99% मानकर चलिए कि कन्फर्म है। पॉजिटिव खबर आपकी भर्ती में ही है, जो कि कुछ नंबर में रह गए हैं। अभ्यर्थी उनके लिए लगभग 4 से 500 के आसपास अभ्यर्थियों के लिए वेटिंग लिस्ट आ सकती है, जिस पर कि आपकी वर्तमान जो कट ऑफ की गई है, उससे एक शायद नंबर कम और होने की पूरी-पूरी उम्मीद है, ठीक है? पूरा-पूरा चांस रहेगा। 1 नंबर यहाँ पर कम हो सकता है, कट ऑफ जो वर्तमान में कट ऑफ आई हुई है, ठीक है? जो कि नंबर तो किसी को नहीं पता है किसका नंबर एक्चुअल में कितना है। आपने जो अपना नंबर आप फाइल में आंसर की के आधार पर आपने बताया था नॉर्मलाइज़ेशन हुआ, नॉर्मलाइज़ेशन में क्या हुआ कि नंबर बढ़े भी घटे, अभ्यर्थी के बढ़े किसी के घटे भी है, ठीक है? तो जिस प्रकार से हमने नॉर्मलाइज़ेशन को लेकर के अभ्यर्थी हमारे न्यायालय में गए थे और उसको लेकर भी जो है कोर्ट में मैटर पहुँच गए हैं। तो वह सारी चीज़ें वो तो होती रहेगी जो होगा भर्ती में। बाकी डीवी में आपका जो परसेंटाइज़ है वो चलता रहेगा। डीवी भी उधर कोर्ट मैटर में भी उधर जो वेटिंग लिस्ट पर काम यानी कि सारी चीज़ें आपकी चलती रहेगी। बहुत जल्दी आपकी भर्ती कंप्लीट भी हो जाएगी। देखिए डीवी में क्या है कि आपका जो टाइम आपका लगने वाला है, ये क्लियर है कि एक शिफ्ट में 100 लोगों का ही डीवी हो रहा है। तो आपको सभी को पता भी है कि 13 फरवरी और 17 से स्टार्ट हो रहा है, जो कि आपका दिसंबर से 13 फरवरी तक चलेगा। और उसके बाद डीवी होने के बाद मान सक के चलिए कि 20 दिन तक आप मान के चल सकते हो कि 20 और 25 दिन, ठीक है? जो फाइनल रिज़ल्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और उसी बीच आपको सेकंड लिस्ट की जो उम्मीदें हैं वो बढ़ गई है, जैसे कि आपकी 128 सीटें जो है आपकी जुड़ रही है। और इसके साथ ही बिल्कुल पॉजिटिव रहिए आप लोग, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है बीच में मान लीजिए कि आपकी भर्ती में क्या है कि योग्यता को लेकर कुछ भी ज़्यादा जो तनाव बना हुआ है, क्योंकि सारी चीज़ें क्लियर नहीं है। तो जब फाइनल आपका जो रिज़ल्ट जारी होगा तो कट ऑफ उसमें काफ़ी कम रहने वाली है, उम्मीद है। और जो भी डीवी के लिए कट ऑफ की गई है, मैंने आपको हर वीडियो में यही बताता हूँ कि फाइनल कट ऑफ आपकी जो होगी मोटा-मोटी हम बताते रहते हैं। और आपकी अगर पहले से मेरा वीडियो देख रहे हो तो स्टार्टिंग से तो मैंने आपको पहले से ही बताया था, ठीक है? कि 53-54 के आसपास तो आप देखेंगे यहाँ कि 52 कट ऑफ, यानी कि मैंने ज़्यादा ही बताया था, जो कि कैटेगरी को मैंने अलग-अलग कैटेगरी वाइज़, ठीक है? और मैंने जो 54 जिस प्रकार से रिजर्व की बताई थी, तो ओबीसी जैसे ईडब्ल्यूएस में मैंने यहाँ बोला था कि आपको 1 से 2 नंबर कम देखने को मिलेगा, तो वही लगभग कन्फर्म देखने को मिल गई आपको, ठीक है? और अनरिजर्व में थोड़ा-सा जो है मेरे द्वारा बताया गया कट ऑफ है, हाई था। और हाई अच्छी बात ये है कि ना हाई था ना कम। देखिए जिस प्रकार से 1-2 नंबर आप ऊपर-नीचे होते रहते हैं, ठीक है? और कट ऑफ कम रहने की पूरा-पूरा जैसे वेटिंग लिस्ट आती है, तो आप 1 नंबर से ज़्यादा ही मानकर चल लीजिए, हो सकता है। और उनमें और आपके अनरिजर्व कैटेगरी में बस थोड़ा-सा थोड़ा बहुत ही अंतर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? बाकी आगे की जो भी सूचना होगी
तो सभी को उसकी जानकारी दे दी जाएगी जैसे ही वेटिंग लिस्ट को लेकर काम शुरू होता है। तो अभी तो 128 सिटी जुड़ने पर काम जो है जानकारी मिल रही है। तो आगे की सूचना आपको दे दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर करके, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ताकि आगे आने वाले जो भी इन्फॉर्मेशन है आपके पास जल्द पहुँचे। बहुत-बहुत मेरी मुख्य सेविका महिलाओं को, बहनों को बहुत-बहुत धन्यवाद।